अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। किताब बुखारी शरीफ के ज़रिए से हदीस पाक में बताने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शर्तों का बयान। हदीस नंबर 420। हज़रत ज़रीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शर्त पर बैत की कि नमाज पढ़ा करूँगा और ज़कात दिया करूँगा और हर मुसलमान का खैर ख्वाह, हमदर्द और भला चाहने वाला रहूँगा। हदीस नंबर 421। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पैबंद लगाया हुआ खजूर का पेड़ फरोख्त करे तो उसका उस साल का मेवा बेचने वाला ही लेगा, मगर जब खरीदार शर्त लगा ले। हदीस नंबर 422। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक दामाद हज़रत अबुल आस हज़रत जैनब के शौहर का जिक्र किया, उनकी तारीफ़ की, फरमाया कि उन्होंने दामादी का रिश्ता अच्छी तरह पूरा किया, बात कही तो सच, वायदा किया तो पूरा किया। हदीस नंबर 423। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा जो शर्तें पूरी करने के लायक हैं वह वे शर्तें हैं जिन पर तुमने औरतों से निकाह किया है। वजाहत। निकाह की जायज़ शर्तें पूरी करना फ़र्ज़ है। बीवी का मेहर जल्द अदा करना चाहिए। जिसने मेहर बांधा और देने की नीयत न हो तो उसका निकाह हलाल न होगा, इसलिए कि मेहर के देने का हुक्म है, यानी मेहर देना फ़र्ज़ है। तफसील के लिए पढ़िए तफसीर सूरत निसा 4 आयत 24। हदीस नंबर 424। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ ताकि आप मेरे लिए किताबुल्लाह से फ़ैसला दीजिए। दूसरा फरीक जो उससे ज़्यादा समझदार था कहने लगा, अब हमारे दरमियान किताबुल्लाह कुरान मजीद से फ़ैसला फरमा दे, अलबत्ता मुझे इजाज़त दे कि मैं अपना हाल बयान करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बयान करो। उसने कहा, मेरा बेटा गैर शादीशुदा इसके यहाँ मजदूरी करता था, उसने इसकी बीवी से जिना किया और मुझसे लोगों ने कहा कि मेरे बेटे पर रज्म, पत्थरों से मार मार कर मौत की सज़ा देना वाजिब है, तो मैंने 100 बकरियां और एक बौंदी उसकी तरफ से फिदिया देकर उसको छुड़ा लिया। फिर मैंने जानने वालों से मसला पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को 100 कोड़े लगेंगे और 1 साल के लिए ज़िला वतन देश निकाला होगा और इसकी बीवी संगसार की जाएगी। आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम्हारा फ़ैसला करूँगा। बौंदी और बकरियाँ तो तुझे वापस मिल जाएंगी, मगर तेरे बेटे पर 100 कोड़े और 1 साल की ज़िला वतनी है। ऐ उनैस, तुम उस औरत के पास जाओ, अगर वह इकरार करे तो उसे संगसार कर देना। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि वह यानी उनैस उसके पास गए तो उसने जुर्म का इकरार कर लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वह संगसार यानी पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर दी गई। वजाहत। किताबुल्लाह से मुराद शरीयत का कानून है जो कुरान और हदीस दोनों को शामिल है, इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जुमा। वह यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं वह वही अल्लाह का हुक्म और पैगाम है जो उनकी तरफ भेजी जाती हैं।
सूरत नज्म 53 आयत 3-4। वही दो किस्म की होती हैं, एक वही मतलू जो तिलावत की जाती है यानी कुरान मजीद, दूसरी वही गैर मतलू जो तिलावत नहीं की जाती यानी हदीस शरीफ। मतलब यह है कि अपने शरीयत के अहकाम में अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं फरमाया, जो कुछ फरमाया वह अल्लाह ताला का हुक्म ही होता था, यानी वही गैर मतलू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो अब सभी हजरात को पसंद आया होगा। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला दीन और हदीस समझने की नेक तौफीक दे। बच्चों को कुरान, हदीस और दीन सिखलाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। फ़कत वसलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।